जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, सुना प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने हमें यहाँ पे उपस्थित मुझसे मेरे परिवार से जो भी जाने अनजाने में पाप अपराध में पिता उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमें प्राप्त करें। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आगे जो भी प्रार्थना और स्तुति आराधना होगी उसमें हमारे साथ रहना प्रभु यीशु। उस कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ, कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ, सभी को आपकी प्रार्थना और आपकी आराधना में उपस्थित करना पिता परमेश्वर, मन से सब उपस्थित होगा हमारे साथ रहना प्रभु यीशु और आपका पवित्र आत्मा कर धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाली सभा को मैं आपके यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 27 अध्याय देखते हैं, 1 से 10 वचन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दुर्गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि वो मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर पे ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि ये यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छुपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, ये मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्तुति आराधना में मैं रंजना सिस्टर का स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? सब प्रभु में आनंदित है। और हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हमें इस समय यहाँ पे ले आया तो इसलिए धन्यवाद देती हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित है सत्य प्रवेश, तो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, तो जीवित परमेश्वर है, तो स्वर्ग में विराजमान है, तीनों लोगों का स्वामी है प्रवेश, आदि और अंत तू है, अल्फा और ओमेगा तू है प्रवेश। तो तेरी स्तुति करते हैं प्रवेश, तेरी महिमा करते हैं प्रवेश, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रवेश, तो धन्यवाद करते प्रवेश। धन्यवाद 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 प्रभु, आज तक संभाल के रखा इसलिए धन्यवाद, हर एक बुराई से बचा के रखा इसलिए धन्यवाद। मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों को तुम क्षमा, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, तेरी प्रार्थना कर। धन्यवाद प्रभु, इस कलेशा को तेरे हाथ में दे दो प्रभु। जितने भी यहाँ पे आए हैं, जो आने वाले हैं, जो नहीं आए प्रभु, उन सबको भी प्रवेश में तेरे हाथ में देते हैं, तेरे पवित्र लहू से मैं सबको कवर करते प्रवेश। इस भवन के चारों ओर प्रवेश तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करते। इस दिन को, इस समय को प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ। स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ में पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद। सारा
आदर गौरव होना प्रभु यीशु में आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे, और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच मेरा जीवन तुम कितने आशीषों से भरा है। हम पाप में गिरे हुए थे प्रभु यीशु, तूने हमें निकाला, तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, तुमने तेरे प्रार्थना के योग्य हमें बनाया, तेरे राज में चलने के योग्य तुमने हमें बनाया, पवित्र जीवन जीने का सिखाया प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु तूने हमें कितने आशीषों से, इसलिए हमें प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देना चाहिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान है, हमारे लिए तो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। हालेलुया। सब आनंदित है। तो हम स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा
राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप ही राजाओं परमेश्वर इस पृथ्वी में हमें भेजा है पिता परमेश्वर। आपने हमें जीवन दिया है, इस जीवन को आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो पिता परमेश्वर। जैसा आप हमें अपने मार्ग पर चलाना पिता परमेश्वर, जो भी रास्ता आपने हमें दिखाएंगे उसी पर हम चलने की कोशिश करेंगे पिता परमेश्वर। हमें नहीं पता सही रास्ता कौन सा है, गलत कौन सा है, बट आप हमारी अगुवाई करोगे ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, राजाओं को राजा की महिमा करती हैं। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा प्यार करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा दया करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। उस पर जीवन दिया, रक्त भी बहाया, उस पर जीवन दिया, रक्त भी बहाया। पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ। आशीष छोड़ेगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष छोड़ेगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, स्तुति स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, सद्गुरु परमेश्वर, उस पर तूने जीवन दिया था अपना परमेश्वर, और हमारे पापों को मिटाने के लिए परमेश्वर को कालोरी क्रूस पे अपना बलिदान दिया।
और हमें पापों से छुटकारा दिया प्रभु यीशु। सत्य प्रभु यीशु, जो तकलीफ हमारे ऊपर आने वाली थी प्रभु, तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु हमें आज़ाद किया प्रभु यीशु। पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु तूने हमें तैयार किया प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई दुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, इतनी मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, इतनी मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आगे मेरी पगों में सदा तेरी सेवा को पूरा करूँगा। मेरे आयु के दिन पगों में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तो हमको शिक्षा दिया पर हम लोग आगे भी कोशिश करेगा ऐसा। इसके आगे बहुत तकलीफें थी, मैं वो भी मेरा पूरा तो नहीं ठीक कर दिया। आज खुशी में जी रही है, मेरा बेहतर ऐसे भी ब्लेसिंग करो। और आगे हम लोग का कलीसिया भी बहुत अच्छा करके रखो। आमीन। धन्यवाद।
सब ब्रदर हम लोग का भाई गया है, हम लोग का ब्रदर को भी अच्छा से हेल्थ सब ठीक रखना, पत्नी से लेना उसको, और खुशी से आके हम लोग को और खुश करते हुए उनको ब्लेसिंग करना प्लीज। और इसके आगे और मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं सबको अच्छा करके रखा है, मेरा भी पूरा करके तुम संभाल के रखा है, और सबका घर ऐसे ही संभाल के रखा है। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन धन्यवाद। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप आओ अपने नए सामर्थ से हम सबको अभिषेक करो। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आराधना के लिए अपना मार्गदर्शन पवित्र आत्मा में सहायता। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सिर्फ योग्य तू ही है प्रवेश, क्योंकि तूने ही प्रभु इस जगत के लिए, हम सबके लिए, मेरे लिए अपना प्राण का अमृत विश्व दिया प्रवेश। तो तू ही जीवित हुआ प्रवेश, तीनों लोगों का स्वामी तू ही प्रवेश, मृत्यु से जीवित हुआ प्रवेश, सबके प्रवेश, सिर्फ योग्य तू है प्रवेश, आदर के योग्य प्रवेश, महिमा के योग्य प्रवेश, पवित्र केवल तू है प्रवेश। स्तुति प्रशंसा तेरी करनी चाहिए प्रभु हमें, क्योंकि तूने हमारे लिए प्राण दिया प्रवेश, किसी और ने नहीं किया। तूने अपना लहू बहाया हमारे लिए प्रवेश। स्तुति के योग्य तू ही है, आदर के योग्य तू ही है, महिमा के योग्य भी तू ही है प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा
बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु, सिर्फ तेरी और तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु, कि तेरी इच्छा हमारे लिए अच्छी है, सच्ची है, पवित्र है, विश्वास योग्य है प्रभु। सत्य प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हम तो मिट्टी है प्रभु, तू हमारा कुम्हार है प्रभु यीशु। तुमने अपने हाथों से हमें बनाया है, अपने प्रतिमा में बनाया है, अपने जीवन का श्वास तुमने हमें दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसीलिए प्रभु यीशु, तुमने तो अपना क्रूस उठा लिया प्रभु। हमारा हर रोज का क्रूस हमें उठाना है प्रभु यीशु। हमारा क्रूस रोज का उठा के तेरे पीछे हमें चलना है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस जीवन के लिए प्रभु तो हमें ताकत दे, सामर्थ्य दे प्रभु, तेरे पीछे और लेने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जय मसीह। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु, इंडिया, हांगकांग, आजू बाजू के सभी देश आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु सभी यीशु, देशों को आपने सुरक्षित रखा, सभी लोगों को वहाँ पर रोजी रोटी दी करके धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अपना देश छोड़ के यहाँ हांगकांग में पिता परमेश्वर हाँ प्रभु यीशु, हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना, हमारी रक्षा करना, सबको रोजी रोटी देना। हाँ प्रभु यीशु, हमारे सभी के एम्प्लॉय लोगों को आपके हाथ में देती हाँ हूँ, प्रभु ताकि यीशु, वो हमारे साथ रहे, हमें हर मुसीबत में उनके साथ मिले, हमारी रोजी रोटी उनके वजह से चले पिता परमेश्वर। हाँ, उनकी रोजी रोटी भी सुरक्षित रखना प्रभु, उनका स्वास्थ्य सही रखना, उन्हें आशीषित हाँ करना। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लोग मैं आपके हाथ में देती हाँ हूँ। प्रभु यीशु, सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार सुरक्षित है। हाँ प्रभु सब यीशु, आपकी अगुवाई में है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। सभी को आशीषित किया करती हूँ। धन्यवाद प्रभु आज यीशु, की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता हाँ प्रभु परमेश्वर। यीशु, आज की सभा जैसे आपने भरी है वैसे आगे भी सभा भरेगी। हाँ और प्रभु यीशु, सभी आए हुए
लोगों को आप आशीषित और ज्ञान बुद्धि से करिएगा, ऐसा नहीं। हाँ प्रवेश, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो आए जो नहीं आए उनको भी मैं आपके हाथ में हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर, उनकी जो भी कारण होंगे आप जानते हो, उनको आशीषित करना, उनकी रक्षा करना हाँ प्रवेश। और सभी भाई बहनों को सुरक्षित करना। आमीन। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हाँ हूँ। प्रवेश। नई आत्मा से हमारा कलिशा भर गया, इसलिए धन्यवाद पिता प्रवेश। परमेश्वर। आप जानते हो नई आत्मा कहाँ है, कैसे हाँ, है, किधर प्रवेश। से आई, वो सब आप ही के हाथ में हाँ, प्रभु प्रवेश। यीशु। जहाँ पर भी है हमारे कलिशा में आई, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। हाँ प्रवेश। नई आत्मा से धन्यवाद कलिशा भर गया, प्रवेश। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, जैकी, प्रवेश। कुणाल, संतोष, जोगी, माना, रितेश, रविंद्र, हाँ इन प्रवेश। सबको उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी दी पिता परमेश्वर। जब देनी होगी तभी आप दोगे, ऐसा मैं हाँ, विश्वास प्रवेश। करती हूँ। आपकी नहीं, हमारी नहीं, बल्कि आपकी इच्छा उनके जीवन में। हाँ प्रवेश। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मालूम, माला, इन सबको हाँ स्वास्थ्य के लिए प्रवेश। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, उनको चंगाई दी, हाँ हर प्रवेश। दर्द से उन्हें छुटकारा दिया, हाँ जो भी प्रवेश। बीमारी थी वो दूर हो गई करके मैं धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश। करती हूँ परमेश्वर। मुझे भी जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, हाँ, शरीर प्रभु। में आप जानते हो, हाँ, उसमें से प्रभु। छुटकारा दिया, चंगाई दी करके धन्यवाद। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ हाँ, पिता प्रवेश। परमेश्वर। विनय, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल और मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम में, जो भी व्यसन में लोग हैं, उनको हाँ, प्रवेश। सभी व्यसनों से और सभी बुराई से छुटकारा दिया करके धन्यवाद प्रवेश। करके अपने राज्य में सबको बढ़ाया करके धन्यवाद प्रवेश। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद। गवाही वचन जिसके पास है तो आ सकते हैं। जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं चाहती हूँ आज मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो सबके लिए, सबको उसके लिए प्रार्थना करें प्लीज प्लीज, वो हो जाए। मैं समझती हूँ कि उसके लिए प्रार्थना करें सब लोग। धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। जय मसीह सबको। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे की जो एग्जाम हुई, बेटा बेटी उनको अच्छे मार्क्स से पास कर दिया, और अभी उसकी एक बैंक की भी एग्ज़ाम हुई, उसमें भी मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो गया। अभी दोनों का एडमिशन करना है। बस मैं प्रभु से विनती करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ कि उसको, उन दोनों को भी अच्छे जगह पे एडमिशन मिल जाए आमीन। जैसे वो चाहते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। एक प्रभु का वचन से बातें हैं। भजन संहिता 15 अध्याय 1 से 5 वचन। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस के पाएगा? वो जो खराई से चलेगा और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। 15 अध्याय। हाँ। फिर से 15 अध्याय का 1 से। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस के पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा की निर्णयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने की बराच भेटले जो ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। आमीन। आमीन। अपना रुपया ब्याज पर नहीं दे। अच्छा आज नहीं इस वचन का मतलब है जो कोई प्रभु के राज में प्रवेश करेगा, जो सच्चाई हे में परमेश्वर, चलता है। तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यानी कि जो खराई से चलता है वो उसके पर्वत पे बसेगा और उसके पवित्र नगर में रहेगा। हाँ।
जो खराई से चलता और धन के मार्ग पर चलता है, बुराई से दूर रहता है, हृदय में सच बोलता है। ये नहीं कि अंदर एक बाहर एक होता है, जो सचमुच में अंदर बाहर सच्चा है। और जीभ से जो हर समय इसकी उसकी निंदा, जो बुराई, वो सब नहीं करता। और अपने मित्र के साथ रह के उसी के पीछे से बुराई न करता हो, और न अपनी पड़ोसी की निंदा करता हो। वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो सिर्फ बिना काम के इधर से उधर जो करता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है प्रभु के राज में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और जो यहोवा के ड्राइवर का आदर करता है, जो प्रभु के जो भी हमारे जैसे मसीह है, उनकी आदर करते हैं, उन्हें ऐसे नहीं समझते कि ये क्या है तो कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझते, उनका आदर करते हैं। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जैसे हम अगर कुछ सच्चाई के लिए लड़ रहे और उसमें हमने ठान ली कि हम उसी पे रहेंगे, चाहे हमारे कुछ भी नुकसान हो, बट हम उस सच से डर के नहीं पीछे हटते हैं, वो प्रभु को अच्छा लगता है। ये सच के लिए लड़ो, चाहे वो अपनी नुकसान ही क्यों ना हो, बट सच तो सच ही होता है। जो अपना रुपया बैच पर नहीं लगाता। कोई होते हैं ना 10 टका 20 टका बैच देते हैं, ये उनके नजर में हमने लेके रखा है। लेके रखा है तो ये आपके लिए आज लेके रखते हैं। हाँ? दिया है बैच पे, लिया है कि दिया है? नहीं, लेने वाले दिया नहीं, दिया है। लेना कुछ नहीं है, जो बैच पे देता है, देना ब्याज पे देता है, उसके सुन बराबर। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, जो देता है बैठे बैठे ब्याज खाता है, उसके लिए ये मैं बोली अच्छा हो गया, नहीं है, नहीं तो हमारे को मार ही पड़ जाती है, महीना नहीं है। तो हम थोड़ी ना किसी के उद्देश्य बोल रहे हैं, तो वचन में लिखा है। ब्याज पे देना भी वो गलत नहीं है, दिया मतलब उसका गलत फायदा नहीं उठाने का कि अगर अभी तू नहीं दे सकता तो तेरा घर छीन लूं मैं, अरे वो तो होता ही है, छीनने वाला तो छीनता ही है। टक्का भी जो है ना, तो वही गलत है। देना भी इसके जो हिस्से के बाहर आप लोगे तो गरीब से गरीब और गरीब बनेगा ना, तो उसकी हाई तो आपको लगेगी ना। तो इसके लिए प्रभु ने कहा है, हमने नहीं कहा है कि जो ब्याज पे पैसा देता है और उससे डबल टिबल जो ब्याज वसूल करता है, वो सही नहीं है। मैं तो अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बाइबल वचन में कहता है, लिखा है, वचन बाइबल कहता है। कहता है। और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जैसे हम कोई निर्दोष होता है, उसके खिलाफ गवाही देते हैं ताकि हमें कुछ पैसे मिले, वो भी सही नहीं है। सच का साथ देना है हमेशा, झूठ का नहीं देना। तो कोई चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। जो कोई ऐसी चाल चलता है, यानी कि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वैसे चलता है, तो हमें तो किसी चीज हम की कभी डरने नहीं की जरूरत डगमगाएंगे। नहीं। ठीक है, थोड़ी मुसीबतें आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, ऊपर नीचे हवाएं चलती है, वैसे हम भी चलेंगे, बट आखिर में हमारा कल्याण ही होगा। हम प्रभु के राज तक पहुँचेंगे, ऐसा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। गाना भी गाएंगे और दान अर्पण भी लेंगे, और गाना भी गाएंगे और अर्पण भी लेंगे। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पाँव तेरी उतार मेरे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, स्वर्ग जोड़ के आया, उधार मेरे मसीह। स्वर्ग जोड़ के आया, उधार
प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे। इतना जल्दी नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। वापस लिए नाम रहो के आपके चरणों के पास आते प्रवेश। इस सुंदर समय के लिए प्रवेश, इस अर्पण को निकाला प्रवेश, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रवेश तो आशीषित करने वाला परमेश्वर, तेरे आकाश के झरोखे खोल के प्रवेश, अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर प्रवेश, इस देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रवेश। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। वचन सुनना है। आज कुछ प्रभु से वचन मांगा मैंने, लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब प्रभु ने बोला साहब जाके तुझे ऐसा ही बोलना है। पहले कोरिन्थियों का 12वां अध्याय देखेंगे हम। 12 और 13 दोनों भी आज देखना है। पहले कोरिन्थियों 12वां अध्याय 12 होते एक पहला पढ़ो खाली। हे भाइयों, हाँ हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो बस कि बस 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 एक ही पढ़ना है। क्या पढ़ा? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदान के विषय में हाँ, आत्मिक वरदान क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम चलते हैं तो हम आत्मिक बच्चे हैं, आत्मा में चलते हैं। तो दूसरा वचन ना पढ़ते हुए तीसरा वचन पढ़ो। दूसरा वचन पढ़ेंगे तो फिर इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी हाँ। देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। अगर हम आत्मिक नहीं है तो प्रभु यीशु भी नहीं है। हम आत्मिक है तो प्रभु यीशु भी है। तो चौथा पढ़ो, 4 से लेके 11 तक पढ़ो। हाँ। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। क्या कहता है? वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। प्रभु यीशु एक ही है, उसका पवित्र आत्मा हमें भेजा है, वो एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो हाँ। सबके हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्या कहता है देखो, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। क्यों? परमेश्वर एक ही है ना। जी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, अगर सबके विचार अलग अलग है हमारे, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, किसी का भी है मेरे जैसा किसी का स्वभाव नहीं है, साइली के जैसा किसी का नहीं, अलका के जैसा, वो अलका के जैसा, रूबी के जैसा और सुशीला के जैसा, सबके विचार अलग अलग है ना। शीला का, यानी कि सबके विचार अलग अलग है, मगर उन सबको चलाने वाला एक ही आत्मा है ना। आगे पढ़ो। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ध्यान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। क्या कहता है? एक ही आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का एक ही आत्मा हमारे अंदर है। तो देखो, हर एक पास्टर वचन बताता है, मगर हर एक के पास से वचन अलग सारांश सुनाई देता है ना। पवित्र आत्मा हर एक के स्वभाव से अलग अलग तरीके से बात करता है। इसका मतलब ऐसा है। क्या कहता है? किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने वाला वरदान मिलता है।
सबको अलग अलग वरदान देता है परमेश्वर। सब यानी कि एक ही मनुष्य के अंदर सारे वरदान डालेगा परमेश्वर, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? इसीलिए परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग विचार दिए हैं, मगर एक ही परमेश्वर है जो हम सबको चलाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की शक्ति। अभी कोई कोई भविष्यवाणी करता है ना, प्रार्थना में बहुत ज्यादा होता है, वो भविष्यवाणी भी करता है। जैसे पास्टर आशीष को भी है ऐसा भविष्यवाणी का वरदान। किसी को क्या कमी है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या आगे चल के कुछ होने वाला है, ऐसा वो बताते हैं, मगर कोई उनको पूछते नहीं है, इसीलिए नहीं बताते हो, नहीं तो उनको भविष्यवाणी का वरदान है पास्टर को। तो वही परमेश्वर का आत्मा है जो उनमें कार्य करता है, हमारे अंदर कार्य करता है, हम सबके अंदर अलग अलग तरीके से कार्य करता है। तो किसी को आत्माओं का परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, तो उनकी भाषा का अर्थ क्या है वो भी समझाने का दान मिलता है। हम लोग ज़्यादा बड़े बड़े प्रार्थना में गए नहीं ना, इंडिया में हम लोग गए हैं, तो ऐसे ऐसे अलग अलग भाषा में बात करने वाले लोगों को भी देखा है, अलग अलग लोगों को चंगाई प्राप्त करते हुए देखा है, अलग अलग दुष्ट आत्माएं निकालते हुए देखा है, यानी कि हर एक को अलग अलग वरदान देता है, मगर वो आत्मा एक ही है जो हम सबको चलाने वाला है। 11 वचन क्या कहता है? परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। हाँ, कौन बांट देता है? वो परमेश्वर। वो ही आत्मा है, हम सब में वो बांट देता है। 12 वचन पढ़ो अभी, साली तुम पढ़ो। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह से सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्या कहता है वचन? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग नाक, आँख, कान, मुंह, हाथ, पैर सब मिला के एक शरीर होता है, वैसे हम सब कलीसिया मिलके एक होती है, वो एक आत्मा के द्वारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह। उसका मतलब है कि वो एक ही आत्मा हम सब के अंदर है, मगर सबके द्वारा कार्य अलग अलग। आंखों का कार्य अलग है, नाक का कार्य अलग है, कानों का कार्य अलग है ना। आगे पढ़ो 13। हाँ, क्योंकि हम सबने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया गया है। हम मराठी में गाना गाते थे, बहुत बार मैंने ऐसे गा के सुनाया भी है। आम्ही शिष्य प्रभूचे, एक शरीर एक ही आत्मा त्याच्या प्रति छायेचे। क्योंकि एक ही प्रभु यीशु का आत्मा हमारे अंदर है, और एक ही अभी यहाँ पे सब ग्लास अलग अलग है प्रभु भोजन के लिए। इंडिया में हम लोग एक ही ग्लास में वो द्राक्ष रस लेते हैं, और एक ही पाव होता है रोटी, उसी में से तोड़ के लेते हैं और एक ही ग्लास में से सब लोग पीते हैं, क्योंकि एक ही शरीर और एक ही आत्मा हमारे अंदर है। सब कलीसिया मिलके जब एक शरीर होता है, वो कलीसिया का शरीर एक है मगर मस्तक प्रभु यीशु। जैसे हमारे घर के परिवार का मुखिया बाप होता है ना, परिवार मिलके माँ बाप बच्चा, बेटा बेटी और माँ और बाप, तो ये सब मिला के एक परिवार होता है, मगर वो परिवार का मस्तक अपना पति होता है, घर के परिवार का। वैसे ही इस कलीसिया का मस्तक है प्रभु यीशु मसीह, मगर देह हम लोग सब अलग अलग है ना। अभी देखो, चाय बनाने का काम साइली को दिया है, तो पानी का केटल गर्म करने का अलका को दिया है काम कंप्यूटर खोलने का अलका को काम दिया है, कैमरा निकालने का काम, कंप्यूटर निकालने का काम मुझे दिया है। ऐसे सब पार्ट के काम अलग अलग, जिसको जो परमेश्वर को देना है वो अलग अलग काम दिया है। रूबी को सबको पैसा जमा करने का काम दिया है ना। अभी सबको अलग अलग काम प्रभु ने ऐसा नियुक्त किया है हर एक इंसान को। अभी आगे पढ़ो, पता चलेगा। हाँ, 14 ना। हाँ, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं हो परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या
कारण देह का नहीं, और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? समझ में आया? हाँ। अगर सब लोग चाय बनाने के लिए ही गए तो वहाँ पे कितनी भीड़ होगी। सब केटल चालू करने के लिए गए तो कितना क्या होगा। और सभी कंप्यूटर भी बंद करने आए, कैमरा बंद करने आए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो काम जिसको दिया है उसको करना है। मुझे यहाँ पे खड़ा किया है तो मुझे वो काम करना है। तुम्हें गाना गाने का, स्तुति आराधना करने का, जो काम प्रभु ने जिसके लिए दिया है वो करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम के लिए नियुक्त किया है। आगे पढ़ो। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके नहीं 16 तक पढ़ा था ना। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु सब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल रहते हैं बहुत ही आवश्यक है। इसे ऐसे मतलब है कि कलीसिया में सबका आना जरूरी है। अगर आप नहीं है तो शरीर पूरा नहीं, कलीसिया पूरी नहीं। आप नहीं है तो कलीसिया पूरी नहीं है। शीला नहीं है तो कलीसिया पूरी नहीं है। यानी कि सब लोग कलीसिया में चाहिए तब कलीसिया पूरी होती है। तो ऐसा मतलब है परमेश्वर का कि एक ही आत्मा हमारे अंदर है, एक ही प्रभु यीशु ने हमारे लिए खून बहाया है। तो हमारे जो जो काम के लिए हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है तो हमें वो काम करना है। क्या कहता है? यदि सारी देह आँख होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो कहाँ होती? देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक है। अंग हम लोग बहुत से है, मगर एक ही देह, एक ही आत्मा परमेश्वर का हमारे अंदर है। अगर हाथ से नहीं, अगर आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। अभी कलीसिया में कोई आते हैं तो मैं कभी नहीं कह सकती कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं कह सकती, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है ना। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभावान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभावान अंगों को उसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर के देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। यानी कि कलीसिया में कोई होता है ना कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, हम हमारा ही कायदा लगाएंगे, उनको भी हमें इस कलीसिया से अलग नहीं समझना है, क्योंकि वो भी एक शरीर कलीसिया का अंग है। कोई अड़ियल होता है ना, वो भी हमारे कलीसिया का अंग है, क्योंकि उसको कलीसिया में प्रभु ने जोड़ा है। उसको हमारे कलीसिया से अलग हमें नहीं लेना है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग भी बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। यानी कि एक कलीसिया में हमारे दुखी है, संकट में है, तो हमें सबको उसके लिए दुख मनाना है हमारे अंदर से, क्योंकि
हमारे साथ न रहते हुए वो अलग होता जा रहा है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? या तो फिर से पढ़ो, तुम पढ़ो। तो हमें उसको, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बार बार हमारे विरोध में जा रहा है, बार बार हमारे विरोध में जा रहा है, मगर हमें उसको नहीं त्यागना है, क्योंकि उसको हमारे साथ परमेश्वर ने जोड़ा है। तो उसके लिए भी हमें दुख होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे साथ न रहते हुए अलग क्यों हो जा रहा है। क्या कहता है? ताकि देह में फूट न पड़े। क्या? ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबरी चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। सारे लोग हम खुश हैं, एक अंग हमारा कलीसिया मिलके, सब लोग मिलके एक कलीसिया होती है। तो कहीं ना कहीं समझ लो वो हाथ है, वो जो दुखी है, तो अगर हमारे शरीर का हिस्सा कोई दर्द होता है तो हमें दुख होता है ना, है ना? पैर में दर्द हो रहा है तो हमें तुरंत महसूस होता है कि मेरे पैरों में दर्द है। वैसे कोई ना कोई कलीसिया में बिगड़ा हुआ होता है तो हमें उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो कलीसिया का हिस्सा है। हमें, अगर वो नहीं सुनता है तो हमें उसको नहीं जताना है कि हम उसके लिए क्या सोचते हैं, मगर हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। मैं अकेली प्रार्थना करने से क्या होगा? सब लोग मिलके उसके लिए प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि नहीं करती हूँ प्रभु जानता है, मगर हमें सब मिलके प्रार्थना करना है उस अंग के लिए कि वो हमारे कलीसिया से वो निकल रहा है। हमारा एक अंग है वो कलीसिया का, और वो दुखी है, इसके लिए हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। और उसको हमारे साथ, जैसे कि हम किसी के खुशी में खुशियाँ मनाते हैं, तो उसके दुख में भी हमें दुख मनाना है, और उसको उस दुख से निकाल के आनंद के में शामिल करना है। समझ में आया? इसी प्रकार 27 पढ़ो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। तो प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या है? देखो, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, फिर तीसरे शिक्षक। प्रेरित मतलब परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, भविष्यवक्ता भी परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, शिक्षक भी परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, अलग अलग जिसको वरदान मिले हैं वो, और उपकार करने वाले, यानी कि किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो, किसी को दान होता है ना कि चलो भाई कि सामने वाले को ज़रूरत है, हमारे पास ये चीज़ है तो हम उसको दे दें, वैसा भी वरदान परमेश्वर देता है ना। और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले। प्रबंध करने वाले मतलब देखो, ये सब चीज़ें लगानी है, उठानी है, हटानी है, जोड़ने हैं, सब काम करने वाले। चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, एक दूसरे को देखना है, ज़्यादा लोग आए तो यहाँ बैठो, जगह करके देने वाले। ऐसे यानी कि सबको अलग अलग काम परमेश्वर ने दिया हुआ है, सब मिलके कलीसिया होती है। सिर्फ मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ वो कलीसिया नहीं है। अगर आप लोग कोई नहीं आएंगे, ये सब सेटअप नहीं होगा, तो मैं अकेले यहाँ पे खड़े रह के क्या कर सकती हूँ? किसके लिए करूँगी? क्या करूँगी? आके आपके लिए बड़बड़ा के चली जाऊँगी, क्या फ़ायदा है उसका? इसीलिए सब लोग होना जरूरी है। अगर सब लोग नहीं है तो कलीसिया कैसे बनेगी? अगर कलीसिया एक साथ नहीं है तो हम, परमेश्वर हमारा मस्तक कैसे होगा? कलीसिया हम सब एक शरीर एक साथ नहीं है तो हम एक अंग कैसे बनेंगे? इसीलिए हमें मिलजुल कर सब करना है, मिलजुल कर सब करना है। मगर वॉइस मैसेज डाल के भी मीटिंग के लिए अभी तक कोई हाजिर नहीं हुआ। पिकनिक का डाला है फिर भी नहीं हाजिर हुआ है कोई। जिसको जाने का वो आ गया। तो प्रबंध करने वाला और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाला। नाना प्रकार की भाषा मतलब अन्य भाषा में, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन आकाश से अग्नि ज्वाला उतरी, पवित्र आत्मा उतरा, सब अलग अलग भाषा बोलने वाले, तो भाषा बोलने वाले। फिर नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित
क्या सब भविष्यवक्ता है, क्या सब उपदेशक है, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं, क्या सब चंगा करने वाले का वरदान मिला, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्या सब अनुवाद करते हैं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु क्या कहता है 31 वचन पढ़ो। क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सब में उत्तम मार्ग बताता हूँ। उत्तम मार्ग क्या है? 13वां अध्याय पढ़ो। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं खंडना हुआ पीतल और छंदनाती हुई छाछ हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमें सब वरदान है, सब हम एकता से रहते हैं, है ना, मगर ये सब वरदान हमारे पास है, मगर हमारे पास किसी के बारे में प्रेम नहीं है, तो ये सारा काम हमारे अंदर है वो व्यर्थ है। समझ में आया? क्या कहता है? परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। उत्तम मार्ग क्या है? 13वां अध्याय का सबसे पहला इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है ना, यदि क्या यदि वो ये सबसे उत्तम मार्ग, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हाँ। क्या कहता है? सबसे प्रेम उत्तम मार्ग। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बाइबल उसी पे आधारित है, प्रेम पे। अगर हमारे पास प्रेम नहीं है तो ये सारे वरदान हमारे पास होके भी कुछ फायदा नहीं है। इसलिए एक दूसरे के लिए हमारे अंदर जब प्रेम होगा तो बिगड़ा हुआ व्यक्ति को भी हम एकजुट होके प्रभु से प्रार्थना करके उसको हमारे साथ, वो हमारे कलीसिया का अंग है, हमारे शरीर का अंग है, वो समझ के हमें उसको भी हमारे पास बुलाना है। तो पढ़ो वापस। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं खंडनाता हुआ पीतल और छंदनाती हुई छाछ हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, यानी कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है मगर हमारे पास लोगों के लिए प्रेम ही नहीं है, तो उस भाषा का और उस सारे धन दौलत का और ऐश आराम का भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोगों के लिए प्रेम ही नहीं है। तो क्या कहता है? वो कैसा है? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ जैसा है। यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए। जैसे कैसा प्रेम? प्रभु यीशु ने निस्वार्थ प्रेम किया है। ऐसा नहीं कि अलका हमको कपड़े देती है तो हमें उससे ज्यादा प्रेम रखना है शीला हमें कुछ नहीं देती तो हमें उससे प्रेम नहीं रखना है, ऐसा नहीं। तो हमें एक समान, जैसे प्रभु किसी को भेदभाव नहीं करता है, वैसे हमें भी हमारे अंदर भी किसी के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कि इसको ज्यादा महत्व देती है, मुझे महत्व नहीं देती है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने, मैं बोली ना, हर एक आत्मा को अलग वरदान प्रभु ने दिया है ना। अभी सब ऐसे, आज इसकी बहन नहीं है, अगर होती तो अच्छा होता। सबको ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है ना कि इसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, मुझे कोई चाहता नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। हर एक काम प्रभु ने अलग अलग सबको दिया है, अलग अलग। अब शुरू से वही पढ़ा है ना सबने, समझ में आया कि नहीं? सबको आवाज अच्छी देगा। हाँ, सब सुनेगा कौन? हाँ, सुनने के लिए सब गाने वाला हो, बजाने वाला भी, उसका काम उसको दिया है। अगर वो बजाने वाला नहीं है तो उस सुर का भी कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम दिया है, तो उस काम के लिए हमें जो नियुक्त किया है, तो वो काम हमारे अंदर से होता है, ना चाहते हुए भी होता है। सब लोग दबाव डालते हैं कि ये तू क्यों कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तू क्यों कर रहा है, मगर वो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है तो वो हमारे अंदर से वो बराबर निकलेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रेम डाला है, तो वो प्रेम को भी हमारे अंदर से दिखाना है, क्योंकि प्रभु यीशु प्रेम है, बाइबल आधारित है। में ऐसे होता था ना, सब विरोध करते थे ना। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं, मगर हमारे अंदर अगर प्रेम हो तो सब कुछ हम कर सकते हैं। हमारे पास देखो क्या कहता है, और यदि भविष्यवाणी कर सकूं
और सब भेदों को, यानी कि कितना भी बड़ा हमें साइंटिस्ट हो कुछ हो, मगर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। क्या कहता है, सब भेदों को और सब प्रकार का ज्ञान समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। अगर हम दूसरे के लिए नहीं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है मगर बोलेंगे लक्ष्मी तेरे लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मगर सिर्फ इधर से ही है, अंदर से कुछ भी नहीं है, तो तेरे को भी एहसास नहीं होगा कि मैं बोल रही हूँ, मेरे हवा में बोल रही हूँ। अगर दिल से बोलेंगे ना हम, तो सामने वाले को भी महसूस होता है कि सचमुच इसके दिल में हमारे लिए तड़प है। मगर सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं ना, तो वो सिर्फ हवा में ऐसा है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम क्या होता है, चौथा वचन पढ़ो। प्रेम धीरजवंत है। धीरजवंत का मतलब क्या है, अगर सामने वाले ने हमें कुछ बोला है, तुमने धीरज नहीं धरा इसके लिए, धीरज धरना है कि तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। प्रेम धीरजवंत है। हमारे अंदर अगर प्रेम है तो सामने वाले ने कुछ बोला है तभी हम तुरंत उसको जवाब नहीं देंगे। उसमें और मुझ में क्या फर्क होगा, क्योंकि हमें धीरज, हमारे अंदर अगर प्रेम है तो धीरज भी जरूर होगा। क्या कहता है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। मतलब क्या है कि किसी का दुख है तो हमें तुरंत उसके लिए तैयार होना है, कृपा करने के लिए उसके ऊपर, है ना। क्या कहता है, प्रेम डाह नहीं करता। डाह नहीं करता मतलब जलसी नहीं क्या, दुश्मनी, इसके लिए सब कुछ है, मेरे लिए तो कुछ नहीं होता है कभी भी, इसका नाम हमेशा लिया जाता है, मेरे नाम से कुछ नहीं होता है। इसको देख के ही वचन बोला जाता है, मेरी तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। इसको ही देख के बोलता है, मेरे को देख के नहीं बोलता है। नहीं, देखो बाइबल का वचन है, मजाक में नहीं, ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है ऐसा। तो प्रेम डाह नहीं करता है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता है कभी भी। नहीं क्या, मैं तो सब कुछ करती हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। प्रेम कभी भी घमंड नहीं करता है, प्रेम घमंड पे नहीं होता है, प्रेम प्यार से होता है ना। और आगे पढ़ो। और फूलता नहीं। हाँ, फूलता नहीं मतलब अगर हमने कुछ किया है, कितना किया, कितना करती हूँ मैं, पता है कितना किया है आज तक और कितना कर रही हूँ मैं, पता है तुम लोगों को, ऐसा हमें नहीं। प्रेम, अगर प्रेम हमारे अंदर है तो ये सब हमारे अंदर रुबाब, घमंड सब नहीं आता है। साफ साफ लिखा है बाइबल में, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, बाइबल में पढ़ो और देखो और सुनो। क्या कहता है, फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। अनरीति नहीं चलता है मतलब अगर हमारा मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, अगर वो गलत चल रही है तो उसके गलती में हम साथ नहीं देते। हम अच्छा चल रहे हैं ना और वो गलत चल रहा है, ऐसा नहीं सोचते ना, जाने देना, मुझे क्या करना है, वो चल रहा है गलत तो चलने दे, ठोकर खाएगा तब गिरेगा। उसको ठोकर खाने की राह हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है। तो बुरे राह पे चल रहा है तो हमें उसको सिखाना है, समझाना है कि भाई आगे चल के तू ठोकर खाने से बजाय तू आज सुधर ले, आज सुधर ले, आज समझ ले और अच्छे मार्ग पे चल। वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति यानी कि उसके जैसा नहीं चलता, और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अनरीति नहीं चलता मतलब उसके जैसा नहीं बनता है, उसको अपने जैसा बनाना चाहिए। और झुंझलाता नहीं, झुंझलाता नहीं क्या ऐसा, कितने चांगलं झालं, उसका कितना अच्छा हो गया ना, अब मेरा कब होगा, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, मेरे लिए तो कोई हेल्प के लिए नहीं आता, नहीं दूसरे को हेल्प करेंगे तो, है ना, ऐसा होता है ना। झुंझलाता नहीं यानी कि जलसी नहीं रखता है। हमारे अंदर अगर प्रेम है तो हम जलस नहीं करेंगे, झुंझलाएंगे नहीं, और बुरा भी नहीं मानेंगे। किसी को भी अच्छा कर दिया है, किसी ने अच्छा कर दिया है तो हम सोचते हैं कि चलो भाई उसको परमेश्वर ने दिया है, वो किसी का भला चाह रहा है, वो अपनी झुंझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। समझ लो, कुकर्म अभी
हमारा कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड है, गलत काम कर रहा है तो नहीं क्या उसमें, हाँ तू कर रहा है ना ठीक है, मैं तो नहीं कर रहा मगर तू कर रहा है ना ठीक है, तुझे अच्छा लग रहा है ना तो ठीक है, ऐसा नहीं। अगर वो बुराई के मार्ग पे चल रहा है तो हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं तो हमारा काम है कि प्यार से उसको अच्छे राह पे लाना। कुकर्म में आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो दो बातें किसी ने हमें बोला है तो हम सह लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। सब बातों की प्रतीति रखता है, प्रतीति रखता है मगर मतलब इंतजार करता है, प्रतीति रखता है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ना कब तो अच्छा होगा ही हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ उसको जोड़ा है, परमेश्वर ने हमें उससे आमना सामना किया है तो कभी ना कभी वो सुधरेगा, कभी ना कभी वो अच्छा चलेगा। हमारा साथी, हमारा दोस्त है, जो भी है, हमें प्रतीति करना है और जितना हो सके उसके लिए हमें अच्छा ही सोचना है। प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। क्या 8वां वचन पढ़ो। प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी टलता है। अगर हमारे पास प्रेम है, कभी कभी बोलते ना, हम तो पहले उसको बहुत प्रेम करते थे, अब बिल्कुल नहीं करते, उसने यूं किया ना, उसने त्यों किया ना, उसने। अगर हमारे प्रभु यीशु के पास प्रेम है, आज भी है, आने वाली पीढ़ी कितनी भी है उनके लिए भी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना खून हमारे लिए बहाया है ना, तो उसका प्रेम कभी खत्म होगा हमारे ऊपर का? कभी नहीं होगा। प्रेम कभी नहीं टलता। क्या और क्या कहता है? भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हमारा ज्ञान अधूरा है, हम अब तक की सोचते हैं, अब तक की सोचते हैं। हाँ, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सर्वसिद्ध कौन आएगा हमारे जीवन में? प्रभु यीशु मसीह। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। अब ये क्या बोलता है? था। जब हम प्रभु में आए थे, प्रभु के ज्यादा हमें जानकारी नहीं थी, तभी हम समझ लो एक बालक थे। बड़े हम उम्र में है मगर प्रभु में आए हैं, हमें प्रभु का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो हम तभी बालक थे। क्या कहता है? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था। और आगे पढ़ो। बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। हमें क्या करना है? बालकों की बातें छोड़ देनी। हम इतने सालों से प्रभु का वचन सुनते आए, प्रभु का वचन कहता है अच्छे मार्ग पे चलो, सच्चे मार्ग पे चलो, प्रेम से रहो, अच्छे रहो, मगर हम झगड़ा करना नहीं छोड़ते, हम गुस्सा करना नहीं छोड़ते, है ना। हमने इतना सीखा है। हम प्रभु में आए थे तो हमें पता ही नहीं था ना अच्छा क्या है बुरा क्या है, मगर प्रभु के पास आने के बाद ही हमें समझ में आया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। मगर हम नए नए आए थे तो प्रभु हमें सिखाता था। मगर अभी क्या कहता है? जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ देना है हमें। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है और अधूरा, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा कि मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से बड़ा प्रेम है। इन सब बातों में देखो क्या कहता है? विश्वास भी है, आशा भी है, मगर इनमें सब में प्रेम बड़ा है। अगर हमारे पास प्रेम है तो सामने वाला भले कैसा भी हो, हम उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करेंगे। मैं भी नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं तो सबसे ज़्यादा पुरानी आड़ियल थी,
अब प्रभु मुझे धीरे धीरे सिखा रहा है। धीरे धीरे हम एकाएक नहीं बदल सकते, क्योंकि मनुष्य स्वभाव हमारे अंदर से एकाएक निकलना असंभव है। मगर संभव करने वाला जो परमेश्वर हमारे साथ है, उसके जब विचारों पे हम चलेंगे, उसका प्रेम हम अपनाएंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर से मीपना नहीं, गर्व से हमारा अंदर से हट जाएगा और परमेश्वर के राज में हम बढ़ेंगे। तो हमें आज इस वचन के द्वारा हम क्या सीखे कि हमारे अंदर सबसे बड़ा प्रेम होना चाहिए। तो कलीसिया के प्रति हमारे अंदर अगर प्रेम है तो हम कलीसिया में बराबर टाइम से आएंगे, क्योंकि मेरे लिए कलीसिया में नहीं आते हैं, हम प्रभु के लिए आते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि 4 बजे का हम चर्च रखते हैं, तो 4 बजे प्रभु यहाँ पे हाजिर होता है। प्रभु हमें दिखाई नहीं देता है, मगर वो प्रभु यहाँ पे है। तो देखो अभी कहीं पे भी कोई सभा है, कोई वहाँ पे नेता आने वाला है, तो हम कितने अच्छे तैयार होके और जल्दी जाके सामने बैठेंगे, ताकि वो नेता हमें अच्छी तरह से देखे और हम उस नेता को देखें। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर को किसी ने देखा है? नहीं देखा है, वो आत्मा में है, कहीं ना कहीं यहाँ पे है वो, मगर हमें उसके लिए टाइम पे आना है, मेरे लिए नहीं। प्रभु देखता है हम खाना बना रहे हैं, कि हम तैयार हो रहे हैं, कि बालों में कलर लगा रहे हैं, कि हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, वो प्रभु देख रहा है ना, कि एमटीआर में हम सो रहे हैं, प्रभु वो सब देख रहा है। मैं नहीं जानती, प्रभु देख रहा है। मगर हमारा क्या काम है? आज 4 बजे का चर्च है, 4 बजे रंजना नहीं देख रही, इंतजार नहीं कर रही, प्रभु यीशु इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु कौन है? ये सृष्टि का करता है। प्रभु यीशु कौन है? उसने हमारे, तुम्हारे और मेरे लिए कालवरी क्रूस पे अपना प्राण दिया है, अपना लहू बहाया है। उसके लिए हमें यहाँ पे आना है। अगर प्रभु यीशु इंसान के बदले, तो देखो बाइबल में ये भी लिखा है, सामने सामने देखे हुए लोगों से हम प्रेम नहीं करते हैं, तो जो परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं, तो उसको हम कैसे प्रेम करेंगे? मगर बाइबल हमें सारी बातें सिखाता है। क्या लिखा है? हम पहले बालक थे, अभी प्रौढ़ हो गए हैं, तो बालकों की नाई हमें नहीं चलना है, क्योंकि परमेश्वर के राज में हमें आगे बढ़ना है। तो हमारे अंदर कलीसिया के प्रति भी और प्रभु यीशु के प्रति भी हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम है प्रभु यीशु के लिए, तो हम टाइम पे आएंगे। प्रभु यीशु जो कहता है वचन के द्वारा हमें सिखाता है, तो हम मानने की कोशिश तो करेंगे। हम तुरंत ही नहीं बदल सकते, हमारा मनुष्य स्वभाव है, तुरंत नहीं बदलेगा, मगर धीरे धीरे करके अपने आप को हमें बदलना है, ताकि सारी बातों में हम आशीष पाए और परमेश्वर के राज में बढ़े। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सत्य प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया प्रभु। कलीसिया मिल के सब एक है, क्योंकि एक आत्मा तूने हमें दिया है। हम अलग अलग देश के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग जाति से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु। तूने हम सबको एकत्रित यहाँ पे किया है प्रभु यीशु। अलग अलग हमें काम चुनाव दिया है तूने प्रभु यीशु, मगर हम सबके अंदर तेरा एक ही आत्मा काम करता है प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है प्रभु यीशु, और इस वचन के आधारित प्रभु यीशु तूने ये भी सिखाया कि सबके ऊपर जो है वो हमारे अंदर प्रेम है, क्योंकि प्रेम करना तूने हमें सिखाया है। निस्वार्थ प्रेम तूने हमसे किया है प्रभु यीशु, और प्रेम पे आधारित इस वचन को प्रभु यीशु तो हमें आशीषित करना। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, पवित्र आत्मा तो हमें इस वचन के मुताबिक चलने वाले नहीं बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस प्रार्थना को प्रभु वंश की प्रार्थना है। इस प्रार्थना को बोलेंगे साथ में, यही है ना शुरुआत? हाँ, है मेरे परमेश्वर। साथ में बोलेंगे कि मैं बोलूं, पीछे बोलेंगे? नहीं, साथ में बोल सकते हैं, सब ये मेरे परमेश्वर पढ़ सकते हैं ना? तुम हिंदी तो पढ़ लेते हैं ना? हिंदी पढ़ लेते हैं ना? मैं नहीं पढ़ सकती। तो फिर मेरे पीछे बोलना। आओ हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारनहार है। जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती मैं हूँ विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गए। मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर अपना कर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु प्रभु यीशु मरे हुए में से मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला। मुझे तारनहार मिला। वो आनंद काल का जीवन वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ आप ही के साथ जीने का वचन मिला। वचन मिला। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं मन से मन से आपका उपकार मानती हूँ। आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मानती हूँ। आमीन। आमीन। ये प्रार्थना तो आती है ना, ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, उसको इंग्लिश में आती है। इंग्लिश में आती है ना, तो तुम अपने आप इंग्लिश में बोलना, हम हिंदी में भी आती है ना, बोल फिर साथ में बोलते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा सदा तेरी रहे। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।